संक्रांति का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन खिचड़ी बनाने और खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और भारत का असली सुकून देने वाला अगर कोई भोजन है तो वो निसंदेह खिचड़ी ही है। आज भी सबसे भरोसेमंद, सस्ता और असरदार और सबसे सेहतमंद भी। चावल और दाल का ऐसा बेहतरीन मेल जो बीमार से लेकर बुजुर्गों और बच्चों से लेकर जो युवा हैं तमाम के लिए सुरक्षित और हल्का माना जाता है। इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर हैं, ज़रूरी खनिज हैं, सबका संतुलित मिश्रण होता है। इसीलिए त्योहार की बात हो तो खिचड़ी खिलाई जाती है, खाई जाती है। कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं खिचड़ी खा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो ये खिचड़ी अगर सदाबहार डिश बन जाए, हमारी सदैव हमारे खाने के साथ जुड़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम खिचड़ी का आहार लेने लगें तो स्वास्थ्य के लिए कौन से बड़े फ़ायदे निकल कर आएंगे। आज हमने खिचड़ी की बात करने की ठानी है ख़ास मेहमानों के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम है दीपक डोभाल। फटाफट से मैं लौट रहा हूँ मेहमानों के साथ। मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी खाने की परंपरा बहुत पुरानी है। खिचड़ी का सफर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहा। 1600 के दशक में जीन बैप्टिस्ट टैवनियर की यात्राओं से लेकर मुगलिया दावतों तक इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र बार बार मिलता है। सादगी में लिपटी ये डिश उस दौर में भी स्वाद और सेहत की पहचान थी। चावल, दाल और सब्जियों का हल्के मसालों के साथ पकाया हुआ ये कॉम्बो स्वाद और सेहत दोनों में नंबर 1 है। खिचड़ी एक बैलेंस्ड मील है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अच्छा मेल देती है। इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है, इसलिए पौष्टिक तत्व और नमी बरकरार रहती है। इसी वजह से इसे पकाने के लिए हमें अलग से ज्यादा तेल या वसा की जरूरत नहीं पड़ती। खिचड़ी का बेस चावल है। कम्प्लेक्स कार्ब्स वाले चावल चुनें या चाहें तो ओट्स और मिलेट्स के साथ बनाएं। ये ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। दालें प्लांट बेस्ड प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत हैं। ये मसल रिपेयर और ग्रोथ में मदद करती हैं और इम्यून फंक्शन के लिए भी बहुत अहम है। चावल और दाल का कॉम्बिनेशन उम्दा डाइटरी फाइबर देता है। ये डाइजेशन को सपोर्ट करता है, कब्ज से बचाता है और गट हेल्थ को दुरुस्त रखता है। खिचड़ी में बी विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे जरूरी पोषण तत्व अच्छी मात्रा में मिलते हैं। खिचड़ी आसानी से पचने वाली है, इसलिए पेट और आंतों के लिए फायदेमंद होती है। सब्जियों के साथ हल्की पकाई हुई खिचड़ी कंप्लीट फूड बन जाती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को रीस्टार्ट करने में मदद करती है। दाल का घुलनशील फाइबर पानी सोखकर स्टूल में बल्क बढ़ाता है और रेगुलर बाउल मूवमेंट में मदद करता है। हल्दी और जीरा जैसे हल्के मसाले कार्बोनेटिव होते हैं, यानी गैस और ब्लोटिंग कम करने में कारगर होते हैं। घी एक नेचुरल लैक्सेटिव है और इसमें केसीन और लैक्टोज बहुत कम होता है, इसलिए लैक्टोज इंटॉलरेंस लोगों के लिए भी बेहतर माना जाता है। खिचड़ी के घटक खासकर हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुणों के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि यह थाली इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है। खिचड़ी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और नमक का संतुलित कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। गाजर, मटर, पालक जैसी सब्जियां जोड़ने से खिचड़ी की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है और वाटर कंटेंट भी, जिससे हाइड्रेशन बेहतर रहता है। खिचड़ी को कंफर्ट फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सॉफ्ट टेक्सचर और माइल्ड फ्लेवर सुकून देते हैं। चावल और दाल का मेल कंप्लीट प्रोटीन बनाता है जो ज्यादा देर तक पेट भरा रखता है और अनहेल्दी स्नैकिंग से रोकता है। जब दुनिया भर में डिटॉक्स ड्रिंक, ग्रीन जूस और फैंसी डाइट ट्रेंड्स का शोर है, तब भारत की सदियों पुरानी खिचड़ी आज भी सबसे भरोसेमंद, सस्ती और असरदार भोजन बनी हुई है। चावल और दाल का संयोजन ऐसा है कि ये बीमार व्यक्ति से लेकर बुजुर्ग और बच्चों तक सभी के लिए सुरक्षित और हल्का माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।